ये नहीं, वॉइस सुने आप। वो कहता था कि तुम्हें वो प्रमोट करेगा। कौन? सिद्ध रैपर। हाँ, पर वो तुम्हारे साथ रात गुजारेगा। है अभी तो उसकी शादी हुई है। ये मेरे आप पास उस पे इल्जाम लगा रही हैं? इल्जाम नहीं है, मेरे साथ उसकी डायरेक्ट नहीं, जिस बंदे ने बोला उसकी उसने लिंक भी भेजा और उसने बोला कि उसको लोग पसंद करते हैं, वो आपके पास आएगा, वो कहता है इसको खुश करो। उसकी तो बड़ी अच्छी एक शरीफ लड़की से शादी हुई है। बस कर दे। मैंने इतना कुछ बैक स्टेज देखा है कि मेरे पास कुछ लड़कियां ऐसी आई हैं जो कहती हैं आप ये इतना बड़ा इल्जाम जो लगा रही हैं, आपके पास सबूत है किसी बंदे के लिए इस तरह की बात करना? कोई शादीशुदा जोड़ा है, अभी इतना वायरल है, लोग उनको इतना पसंद कर रहे हैं, आप मैंने उसको ऑफर तो करवाई है, उसने मेरा मैसेज नहीं रीड किया, तो आपकी आईडी मैंने सेंड किया, तो वो देखो कितना बड़ा स्टार है। अभी सोच होनी है, स्टार इन द सेंस के 5 टिकटॉकर्स में आता है 11 मिलियन फॉलोअर्स, उसकी एक वीडियो भी कम से कम भी जाना वो मिलियन पे तो जाती है। वो कहता है कि वो बहुत बड़ा स्टार है, मैंने उसको आपकी प्रोफाइल सेंड कर दी है और वो 11 मिलियन उसके लाइक हैं। वो जैसे उठता मुझे रिप्लाई करता, उसने बोला कि मैं, फिर उसने रिप्लाई किया कि वो कहता हाँ ठीक है, ये मेरे साथ रात गुजारेगी। दिखाइए, उन्हीं का नंबर है, उन्होंने सेंड किया आपको। ये समनान है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला ऑफर करवाऊंगा तो वो आ जाएगा यार। आसमा डोल के पॉलर इसी की वजह से चला है। अब मुझे तो नहीं पता ना कि वो आसमा डोल कौन है। आसमा डोल के पॉलर जाता है, उसकी एडवर्टाइज करता है। मैं इन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कम से कम मेरे में वो 2 नंबरियां नहीं है। अगर आप लोग स्टार बन जाते हो ना, तो आप लोगों को एक दूसरे को प्रमोट करना चाहिए। आप लोग मेरी वीडियोस उठाते हैं, ये गंदे कपड़े ने, मेरा शौक है मैं न्यूड्स पहनूं, मैं कुछ भी करूं, मेरा शौक है, मैं मुनाफकत नहीं हूं, लोगों की इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे पास आई, मैं लोगों के बंदे खराब नहीं कर रही। मैं इवन खुद कहती हूँ कि अपनी फैमिली को लेकर मेरे पास आए, मैं कॉन्फिडेंस। मैं उन लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो इश्क में पड़ जाती हैं, टाइम वेस्ट है। शादी हो जाती है, बच्चे पैदा कर लेती हो, घरदारियां संभालती हो, बहुत अच्छे शोहर मिले, बहुत अच्छे बंदे खराब नहीं करती। जो वीडियोस आप दिखा रही हैं, बंदे तो खराब कर रहे हैं। मेरा शौक हो रहे हैं ना, वो मुझे पसंद कर। अब आपका, अब मुझे बताएं, सच्ची सच्ची बताइएगा, कुछ मैंने आपके थंबनेल हो सकता है लोगों ने झूठे बनाए हो, पॉपुलैरिटी के लिए बनाए हो, या इसमें हकीकत है? क्या आपका मसाज सेंटर भी है? नहीं, हमारा मसाज सेंटर नहीं है। मैं आपको लाइव अपने कैमरे चेक करवाती हूँ। अगर मसाज सेंटर जहाँ होता है वहाँ पुलिस की तो रिटें पड़ती हैं। मेरे पास एक भी नहीं आई। मेरे पास प्राइवेट बंदे आए हैं, अपना काम करवाया, मेरा सैलून सर्च किया है, मेरे पास आकर बैठे हैं, फिर अपने निकाल के अपना दिखाते हैं कि हम ये थे। CID वाले हैं या CCD वाले हैं, ये जो भी हैं, और ये जो हैं FBR वाले, FIR वाले, जो सब बंदे प्राइवेट FIR वाले, हाँ, वो सब मेरे पास आकर बैठे हैं कि ऐसा कुछ नहीं मिला। मगर मर्दों का आप काम कर रही होती है, बेसिकली फेशियल वगैरह कर रही होती है, मसाज कर रही होती है उनके चेहरे पे ना। बिल्कुल। तो जब आप चेहरे पे उनकी मसाज कर रही होती है, वो मैंने देखा है, वो सब कुछ तो कुछ भी नहीं ऐसा होता। मैं अपने काम के साथ, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो बास रिलैक्सेशंस के लिए, मेरा स्टाइल, मैं अपने स्टाइल से काम करती हूँ। टच भी हो रहा मैं है, अपने स्टाइल से काम करती हूँ। कपड़े भी आपके थोड़े ऐसे होते हैं, इधर से भी खुला है, उधर से भी खुला है, फिर इधर से भी खुला है। मैं पहनती हूँ जैसा हर जगह से कुछ खुला खुला, और फिर आप मर्दों के मसाज और स्क्रबिंग और फेस, जो कपड़े बनाते हैं वो पहनने के लिए बनाते हैं ना। आपकी चेस्ट उनके साथ लग रही होती है? ये मुझे नहीं पता होता कि लग रही है। मैं अपने काम में बड़ी मगन होती हूँ, मैं अपने स्टाइल से काम करती हूँ, म्यूजिक लगा के बड़ी रिलैक्सेशन से काम कर रही हूँ। वो मेरा स्टाइल है, स्टाइल को छोड़ नहीं सकती, काम कर रही हूँ। तो इन चीजों 2 नंबरियां नहीं कर रही। कभी किसी ने पकड़ा नहीं ये स्टाइल के चक्कर में, ये जो सारे बंदे खराब हो रहे हैं, जिनका आप सारा कुछ सीन खराब कर रही हैं, इसके लिए खराब ना करें। नहीं, बिजनेस में आपका खराब नहीं करी, बंदे ये लाइव आप चेक कर सकते, लाइव देख रही हैं मेरे कैमरे जो सैलून्स में लगे हुए हैं। मैंने अपना बिजनेस बनाया है। काफ़ी लोग जो थंबनेल्स जो यूट्यूब पर आ जाते हैं, ये पीछे अभी रिसेंटली मेरा हुआ, उन्होंने पहले प्रोमो लगा दिया कि ये ऐसी है वैसी है, 3 मिलियन पे चले गए। लोगों को गलत मत साबित करवाएं, मेरी स्ट्रगल देखेंगे, मैं कमा रही हूँ ना। अच्छा, एक किसी जगह के एंकर गए थे, ठीक है, किसी इदारे से, वो आपके पास गए तो आप लोगों ने उनको इंटरव्यू नहीं दिया वहाँ पर, ठीक है ना, एंटर भी नहीं होने नहीं दिया। तो आप लोग अगर सही काम कर रही थी तो आप एंटर होने देती, दिखा देती कि ये सब कुछ सही है। जी, इस बात का जवाब मैं ये दूंगी, कुछ लड़कियां मेरी सोशल मीडिया पे आना चाहती हैं, फेमस होना चाहती हैं, कुछ को इजाजत नहीं है। अब वो लड़कियां जीन्स वेयर करके वहां पर हैं, ठीक है, और ये बेलौस आ गया, और कैमरे में जिन लड़कियों ने नहीं आना, डायरेक्ट उन पे ही रखा उन्होंने,
डायरेक्ट उन पे ही रख दिया। वो चीखने लगी कि हम सोशल में, फिर उसने बोला ये क्या मसला है, फिर मेरे मैनेजर आगे आए हैं, उन्होंने हमने तो फिर सारा लड़कियों विजिट को करवाया। जीन्स क्यों पहना दिया आपने? लड़कों को खुश करने के लिए जीन्स पहनाई है आपने अपने उधर? अबाया वेयर सैलून करवा में? दूं काम के लिए। आपको पता है हर सैलून में किस तरह के ड्रेसेस चल रहे होते हैं। मगर जो और मैंने लड़की जिस आपको तरह बताया से जो पहनना यहाँ चाहती से है उसको मर्द उठ पहने के दो। थाईलैंड जाते हैं, दुबई जाते हैं, अब बोलेंगे कि वो तो कल्चर है। यहाँ से मर्द उठ के अपनी, हम तो वो काम ही नहीं कर रहे ना। मैं तो एक अपना स्किन की, अपनी फुट क्लिनिक की, अपने हेयर की थेरेपिस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप आए, और भी तो काफी सैलून है, डीएचए में काफी मसाज सेंटर बने हैं, मेरे साथ बन रहे हैं। वहां पर ये काम नहीं है, मैं ये काम नहीं कर रही, मैं कमा रही हूँ ना कि फुट क्लिनिक के काम। आप आइएगा, अब मेरे सैलून आके विजिट कीजिएगा कि मैं कर क्या रही हूँ। काम के साथ बड़ी सिंसियर हूँ, क्योंकि मेरा कमाने का जरिया भी वही है, मैं कमाती भी वहां से। और उस प्लेटफॉर्म से, बहुत अच्छी सर्विसेज उस आपकी सैलून की। प्लेटफॉर्म से मगर औरतें नहीं आती वहाँ पे? आती हैं, वीडियोस नहीं बनाती, वीडियोस नहीं बनवाती। कुछ ये जो यूट्यूबर हो गए हैं, ये छोटे छोटे, हर बंदे को मौका दिया मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे कि यार कोई नहीं, अगर तेरा मेरी तरफ से रिजल्ट चलता है, हर बंदे को इंटरव्यू दे दिया मैंने, हर बंदे को दिया। वहां जाके तो हमने रंगे हाथों लड़कियां पकड़ी गई, भाई पकड़ के तो दिखाओ, कुछ दिखा तो दो, 1 साल से कुछ दिखा ही दो। 1 साल हो गया आपको? 1 साल से दिखा दो ना, 1 साल से सोशल मीडिया मेरे पीछे पड़ गई। मैं नहीं हूं, मुझे देख के, मैं फर्स्ट औरत हूं जो कॉन्फिडेंस से हाइड्रा लेकर आई हूं। आज जगह जगह हाइड्रा लड़कियां कर रही हैं, उन्होंने भी तो लड़कियां रख रही हैं। मेरी कितनी होती हैं, मेरे रिजक से, मेरे सैलून से कितने पेट और कितने घर जुड़े हैं। आप लोग उसको बदनाम कर रहे हैं। कितना कमा लेती है मंथली आप? मंथ का ही हवाई रिजक है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अच्छा कमा। तो रोज कितने कस्टमर्स आ जाते हैं आपके पास अंदाजा? अभी आपको बताऊं कि मैंने जिस सेटअप से स्टार्ट किया, वो बात रह गई कि मैं पहले शिफ्ट पे बिस्मिल्लाह सोसाइटी में हो गई। आप बात ये करते, बिस्मिल्लाह सोसाइटी में हुई, वो गांव देहात का एरिया था कहीं। लोगों ने मुझे तोड़ा कि तेरा काम नहीं चलना। मैं वहां पर लड़कियां खड़ी करके कॉन्फिडेंस से काम करो, मैं खड़ी हूं, कोई मर्द किसी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। रजामंदी होती है तो औरत जाती है, ऐसे नहीं जा सकती। मैं मर्दों की तरह कैमरे की भी आंख देख रही होती है। अगर लड़कियां फुट क्लिनिक पे खड़ी हैं तो 4 लड़के खड़े हैं उनके पास। बेटा किसी को नंबर नहीं देना, किसी के साथ लूज टॉक नहीं करनी। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो आपकी टिप निकल आएगी, वो लड़कियों की है, वो मेरी नहीं है। मैं गलत कर रही हूँ, मैंने सीखा हुआ है, प्रोफेशनल तरीके से लड़कियों को प्लेटफॉर्म दे रही हूँ। आंटियों को भी नहीं मैं छोड़ती कि जो आती है ना भीख मांगती है, मैं कहती हूँ कमा लो, आ जाओ, हो सकता है अल्लाह आपके नसीब का मुझे भी दे दे। एक दूसरे का दूसरे से नसीब जुड़ा होता है, बिजनेस पर बैड इफेक्ट जाता है। मुझे जाते हैं स्टेज एक्टर बन गई, स्टेज के पास, वो भी अपना कमा रही हैं, तो उनको भी पैसा मिलता है। मेरी बात सुने, देखिए एक यूनिफॉर्म बनाओ प्रॉपर, जैसे बहुत से ऐसे सैलून है जहाँ मैंने बिल्कुल यूनिफॉर्म दी है अपने स्टाफ को, जीन्स पहना के, या फिर आपने जैसे थोड़े से खुले कपड़े पहन के, या फिर गला बड़ा पहन के, नहीं ऐसे नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे स्टाफ का चेस्ट जो है वो टच हो रही है, ये हो रही है, इस तरीके से अगर थोड़ा सा वल्गैरिटी करके अगर आप अपने, ये आपको बताऊं कि लोग ये चीजें, जब काम इंसान कर रहा होता है, मैं मशगूल हूं अपने काम में, मुझे नहीं पता कि मैं अपना काम दे रही हूँ। अगर उसने 8,000 लगाया ना, तो मैं उसके 8,000 में उसका रिजल्ट दे रही हूँ। हर बंदे ने हाइड्रा रख लिया कि आयशा भट्ट बड़ा कमा रही है।